विपक्षी है ना, जाकर मुजरा करे तो ठीक है ना, लेकिन पहले मोदी जी उनको ट्रेनिंग तो दें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। 4 जून को जानते क्या करेंगे? मोदी जी ऐसे बैग उठाएंगे, ठीक है, बैग उठाएंगे, ठीक है भैया हम जाते हैं, टाटा बाय। ऐसे कैसे जाता है, झोला चेक होगा। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2024 में पीएम मोदी जी का 400 पार का सपना टूट चुका है और जिस तरह से उन्होंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है मुजरे का, उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा है 2024 आने वाली शायद इनका पर्दा बिल्कुल फाश हो जाएगा। और किस तरह से सरदार जी ने कहा है कि मोदी जी को ऐसी जरूरत क्या पड़ गई जो मुजरे का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर 4 जून को ये जाते हैं तो हम इनका जो झोला है किस तरह से चेक करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है और इस वीडियो को देखकर जिस तरह से पब्लिक ने बताया है कि मोदी जी ने क्या काम किए हैं, क्या गलत काम किए हैं और उनकी न आने की वजह क्या है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मोदी को मुजरा शब्द कहने की नौबत क्यों आ पड़ी, वो भी विपक्षी अलायंस पर हमला करते हुए। मोदी जी कह रहे हैं कि अपने वोट बैंक को खुश कर ले, जाकर मुजरा कर ले। ऐसे में जनता से जानते हैं कि जनता के बीच में मुजरा शब्द को लेकर क्या राय बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जहां बीजेपी दावा कर रही है कि फिर से भाजपा सरकार आ रही है, तो ऐसे में मुजरा शब्द कहकर पीएम मोदी ने अपने खिलाफ एक लहर क्यों बनवाली। जनता के बीच आज और जनता से जान लेते हैं कि आखिर आखिरी चरण आते आते कहानी अभी किस दिशा में जाने वाली है और मुजरा को लेकर राय क्या लगता है। शुरुआत आपसे करती हूँ। पाजी जी, क्या नाम है आपका और कैसे देख रहे हैं? नाम नहीं बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताएंगे। मोदी मोदी चल रहा है पूरे देश में, क्या रहे मोदी मोदी आ रहे हैं। चलने दो, तभी जबान फिसल रही है, तभी गाली गलौज पे उतर आए हैं। शुक्र है इस बार रो के नहीं बताया मेरे को, इतनी गालियां दे दी, अभी वो रह गया। गाली का जिक्र करा, राजे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि विपक्ष मुझे गालियां देते हैं। अरे वाह, मतलब लास्ट स्टेप तक पहुंच गए, जैसे कर्नाटक में पहुंचे थे। बस ठीक है, अब समझ लो जीत पक्की है उनकी, जैसे कर्नाटक में हुई थी। आप हंस भी रहे हैं, जीत पक्की भी है। क्या बीजेपी के दिन जाने वाले हैं? मैडम, जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अगर मोदी जी जाएंगे तो जनता के अच्छे दिन आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम देखो, आप अगर आप ये सोचो कि मैं अकेला आदमी अपने पास सारी देश की पावर रख लूँ, हर राज्य को कुछ ना समझूँ, देश को कुछ ना समझूँ, किसी नेता को कुछ ना समझूँ, तो आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो? आप हिटलरशाही लाना चाह रहे हो देश के अंदर। डेमोक्रेसी है, राज्य को अपने अधिकार है, आप राज्यों का सब अधिकार छीनते जा रहे हो। बिल लेके आप आ गए हो, इस बार के जो आपका ये मानसून सीजन में वो बिल पास कराओगे आप, ड्राफ्ट बना कर तैयार कर चुकी आपकी कमेटी, ड्राफ्ट आपने पास करा। तमाम चीजों पर आऊंगी, लेकिन मुजरा शब्द पर क्या राय है? मुजरा होता क्या है? अब देखो जी, ये तो मोदी जी ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं। विपक्षी है ना, जाकर मुजरा करे तो ठीक है ना, लेकिन पहले मोदी जी उनको ट्रेनिंग तो दें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ, फिर लोग मुजरा कर लेंगे। क्या दिक्कत है? इस बयान को देने की नौबत क्यों आ पड़ी? आप खुद समझते हो जी, 2004 में शाइनिंग इंडिया हुआ था, एंड दिस टाइम इंडिया विल शाइन अगेन। मुद्रा को लेकर और लोगों की राय क्या जानना बेहद जरूरी है। आखिर आखिरी चरण आते आते कहानी मुद्रा पर क्यों आ गई? क्या ये बयान सही है? पीएम मोदी को कहना चाहिए ऐसा? देखिए, हम तो एक कहेंगे, सुनिए, 19 में जब कांग्रेस की को ना हवा थी, ना कोई बात थी, ना कोई पूछता था, तब भी मोदी जी ने जगह क्या कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो 50 करोड़ की 50 करोड़ की कांग्रेस की विधवा, वो उस टाइम तक पब्लिक, और जाके ममता बनर्जी को कह रहे थे दीदी ओ दीदी, तो ममता बनर्जी ने समझाया था ना बंगाली के अंदर, ये लुच्चागिरी अपने गुजरात में करियो, यहाँ नहीं, ये बंगाल है, यहाँ मारते बहुत है, यहाँ दीदी का इज्जत बहुत है। गालियों को गिनवाते हैं मोदी जी। लुच्चागिरी का है मैडम, लुच्चागिरी गाली नहीं होती है। लुच्चा, गुंडा, मवाली, ये सब तो सभ्य भाषा के अंदर गंदे आदमी की पहचान होती है। उन्होंने वही करवाई थी ममता बनर्जी ने। आप क्या कहेंगे, मुजरा शब्द पीएम मोदी क्यों कह रहे हैं? हम एक शायरी सुनाते हैं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, ये मंदिर मस्जिद दिखाकर हम सबका ध्यान बांटा जा रहा है। रही बात मुजरा की, अब मोदी जी से बढ़िया कोई मुजरा, उनसे इतना बढ़िया जैसा मोदी जी कर, उससे बढ़िया कोई और नहीं कर सकता है। देखिए, अभी मुजरा पे आ जाएंगे, भैंस पे आ जाएंगे, बकरी पे आ जाएंगे, खालिस्तानी पे आ जाएंगे, पाकिस्तानी पे आ जाएंगे, सब पे आएंगे वो। और 4 जून को जानते क्या करेंगे? मोदी जी ऐसे बैग उठाएंगे, ठीक है, बैग उठाएंगे, ठीक है भैया हम जाते हैं, टाटा बाय। ऐसे कैसे जाता है, झोला चेक होगा, अभी होगा। सुनिए, क्या देखिए, फिल्म का सीन क्रिएट हो गया। पीएम मोदी भी कहते हैं कि 4 जून के बाद असली पिक्चर बाकी है। आप रोक रहे हैं
झोला चेक करने वाले हैं क्या? PS4 पे आपको रिलीज पिक्चर का टीजर दिखा दिया है बस। चलिए एक और बारी करके दिखाएगा। आप कह रहे हैं 4 जून के बाद बीजेपी जा रही है, मोदी जी झोला उठाकर जाएंगे क्या? ये वही बयान है जो मोदी जी कहते हैं। हाँ एकदम कि उनका झोला खत्ता है और झोला उठा कर लेकर जाएंगे, उनका झोला भी चेक कर दिया जाएगा। जो झोले में रेल तेल वेल सेल जो भी है सब चेक किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनका सब चेक किया जाएगा। अच्छा आपने चेक किया, अभी रोका, कुछ मिला आपको? क्योंकि मोदी जी तो मंगलसूत्र की भी बात कर रहे हैं और मुजरा की भी बात कर रहे हैं। अभी तिथि नहीं आई ना 4 जून की, शुभ घड़ी आएगी 4 जून की तब चेक होगा बढ़िया से। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मोदी बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। वो तो लेंगे अगर वो बहुमत से सरकार बनती है और मोदी जी उसको शासित उस सरकार को चलाते हैं तो 100 की सीधी बात यह है मैडम, आप जो कैमरा लेके रोड पे खड़े हो ना, आप 1 जुलाई से वो भी नहीं कर सकते हो। ये तो डरा रहे हैं आप तो हमें। उधर मोदी जी तेजस्वी यादव को डरा कर आए हैं कि आप जेल जाने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैडम देखो, ब्रॉडकास्टिंग लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है, मैं उसमें नहीं आता हूँ जी। मैं तो उस कैबिनेट का पार्ट भी नहीं हूँ। तेजस्वी यादव को मोदी जी कह रहे हैं कि आप जेल जाने वाले हैं। वो सबको जेल भेज सकते हैं, लेकिन वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिस पे पॉस्को के तहत केस दर्ज है उसको नहीं जेल भेज सकते। वो दिल्ली में था, उसको तब नहीं भेज सकते थे। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। बोलने वाले के बेटे को अब टिकट दे सकते तो बलात्कारी है। चलिए 4 जून को दबदबा किसका रहने वाला है ये देखेंगे, लेकिन अब झोले पर आ जाते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं मुजरा करे जाकर विपक्षी अलायंस जो है, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को गुलामी करता है। देखिए अभी मोदी जी अभी आगे मुजरे पा गए हैं। अब कल में कहेंगे, अब वो बता रहे थे कि जिनके ज़्यादा बच्चे उनको दे दिया जाएगा। तो मोदी जी से क्यों पूछा जाए, मोदी जी भी तो अपने माता पिता के 5वें 6वें संतान हैं। मोदी जी भी तो, उनसे अब क्या बताया जाए, वो भी तो 5वें 6वें संतान हैं। अब कुछ कह रहे हैं बकरी चली जाएगी, भेड़ चली जाएगी, भैंस चली जाएगी। अब देखिए मोदी जब कुछ दिन में भी कहेंगे कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो तुम लोग पढ़ने जाओगे, तुम लोग का बस्ता भी छीन लिया जाएगा, बैग भी छीन लेकर भाग जाएंगे। एयर इंडिया एयरलाइंस वाले लेकर भी भाग जाएंगे। तुम लोग की शादी होगी तो तुम लोग के दुल्हनिया भी लेकर भाग जाएंगे इंडिया एयरलाइंस वाले। अब देखिए अब तुम लोग जैसे मैं टॉयलेट करने जाओगे तो टॉयलेट में तुम लोग का कुंडी लगा दिया जाएगा। टॉयलेट करने जाओगे तुम्हारा बोल चुके हैं, कह रहे हैं नल तो वैसे ही ले जाएंगे। हाँ वही कर रहा हूँ, बल्टी और डब्बा लेकर भी भाग जाएंगे इंडिया एयरलाइंस वाले। अब की जीत गए तो इतना डरा क्यों रहे मोदी जी? देखिए मोदी जी उनके इतनी घबरा गए हैं, हारने की डर से इतनी घबरा गए हैं, कभी रेल कोई भी कुछ भी जो मन में आ रहा तभी बक दे रहे हैं। ये हारने का उनका नौबत आ गया है। ये उनका 100% उनके चेहरे पर दिखा रहा है कि वो जा रहे हैं 4 जून को। उनका बोरिया बिस्तर पूरा तैयार है, बस उनको 1 जून की। ऐसा विवादित बयान देना, क्या आप ठीक मानते हैं मुजरा शब्द, क्या ये सही शब्द है, इस्तेमाल करना चाहिए? एक इतने बड़े मान प्रतिष्ठा है, वो प्रधानमंत्री जो पद होता है बहुत बड़ा गरिमा होता है उसकी, ऐसा उनको शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। पहली बात, उनको ऐसे शब्द बोलने से चाहिए कि देखिए एक आपका प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ लोग देश के जो भी जनता हैं सबके आप प्रधानमंत्री हैं। तो इस भाषा के उपयोग करने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए हम किस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन उनको कुछ नहीं है, अब उनको डर है कि हम कहीं हार ना जाएं। हार गए तो जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो फिर मेरी जांच चालू हो जाएगी, हमको भेज देंगे सब 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार वो चले जाएंगे। अब उनकी वो पूरा एकदम तैयारी हो गई है। 4 जून आ रहे हैं, मोदी सरकार फिर से कह तो रहे 400 पार। अब उनको हम भेजेंगे 7 समुंदर पार। अब की युवा ने ही ठाना है और बीजेपी को महात्मा ने भेजा है, मोदी जी को मिशन के लिए भेजा है। हाँ? कहते नहीं मैं मिशन के लिए आया हूँ, परमात्मा ने भेजा है मुझे। परमात्मा ने नहीं भेजा क्या है। शक्तियाँ हैं उनके पास। देखिए परमात्मा नहीं भेजे हैं। कुछ दिन में मोदी जी अभी कहेंगे ना, जो रामायण हुआ था उसमें हम कमांडर थे, हम उसमें कमांडर थे और राम जी को हम दिशा दिखा रहे थे, आपको तीर बाण ऐसे चलाना है। कुछ दिन में भी कहने वाले हैं कि अब वो भी कुछ कह देंगे, वो भी कुछ नहीं। भगवान क्यों दिखाया जा रहा है मोदी जी को? उनके बाकी नेता जो है बीजेपी के वो भी कह रहे हैं जी। एक ना नेटफ्लिक्स पर सीरीज आती है सेक्रेट गेम्स करके, बहुत पुरानी सीरीज है। उसमें ना वो कहता है, एक्टर में लीड जो एक्टर है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो मोदी जी को वो फोबिया हो गया। मोदी जी खुद को ब्रह्मा विष्णु भाई समझ रहे हैं इस टाइम। जगन्नाथ भगवान जो पूरे जगन के भगवान है वो भी भक्त हो गए मोदी जी के ऐसे से बयान सामने आ रहे हैं। अब मैडम देखो, आप एक चीज बताओ, आदमी कहता है मैं भगवान से बड़ा हो गया। आप प्रकृति ने आपको पैदा किया, आपने प्रकृति को थोड़ी पैदा किया, उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है ना। आप उससे बड़े कैसे हो जाओगे? खैर इनकी तो मानसिकता ही छोटी रही है शुरू से। भगवान राम जिनके लिए कहते हैं कि वो दुनिया के अंदर कण कण में रमे हुए हैं, आप कह रहे हो हम राम को लाए हैं। जो कण कण के रमा आप उसको लाए हो, तो आप किस कण से पैदा हुए हो मेरे को वो बताओ।
इन चुनावों में देखिए पीएम मोदी ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं तमाम चैनलों को और उसमें बार बार कहा गया है कि मैं मिशन के लिए आया हूँ, परमात्मा ने भेजा है, मैं कभी थकता नहीं हूँ, देश के लिए मैं समर्पित हो चुका हूँ। देखो मैडम, वो बनारस जाते हैं तो मैं बनारस का बेटा, कहीं वो मुस्लिम बहुल इलाके में गए तो मैं कहता हूँ मैं पठान का बच्चा, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। बंगाल गए थे तो कहा था कि मैं अगले जन्म में यहाँ पे किसी माँ की कोख से जन्म लेने वाला हूँ। उससे उसके बाद कहते थे बचपन में मैंने वहाँ पर मेट्रो में सफ़र किया हुआ है, 34 साल का उसका उनका बचपन था, तो देव पुरुष ही हुए ना फिर एक तरीके से, वो खुद साबित करने में क्या है मोदी जी के पास? शक्तियाँ। साथियों देखा होगा अभी आपने वीडियो के अंदर जो पब्लिक का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि 2024 में पीएम मोदी साहब नहीं आ रहे। जो उनका सपना 400 पार का था वो खत्म हो चुका है साथियों, क्योंकि यही पब्लिक किसी को प्रधानमंत्री बनाती है और यही पब्लिक प्रधानमंत्री से नीचे गिरा देती है। साथियों जो 2014 में इसी पब्लिक ने सोचा था कि 2014 में हम मोदी जी साहब को लेकर आएंगे, वो हमारी जो इस देश के अंदर कमियां हैं वो दूर कर देंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। आज उसी कमियों की वजह से आज इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। तो आज लोगों ने जो अपना सपना देखा है वो राहुल गांधी जी के अंदर देखा है। शायद राहुल गांधी जी बेहतर कर सकें, इसी वजह से आज राहुल गांधी जी के ज्यादा लोग सपोर्ट में हैं और जो नौजवान लड़के हैं, जो नौजवान बच्चे हैं वो ज्यादातर राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं आज वो बेरोजगारी की वजह से जूझ रहे हैं। तो क्या 2024 में राहुल गांधी आएंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।